देखिए आज हम लोग कर रहे हैं पोइटिक डिक्शन। क्वेश्चन नंबर देना है 7 और ये भी दीजिएगा। सी जो है ना ABC हो रहता है तो वो देना है। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिक्शन हैज़ 2 मीनिंग्स। डिक्शन का 2 शब्द मीनिंग है। नंबर 1, द चॉइस एंड यूज़ ऑफ वर्ड्स, कैसे हम शब्द को चुनते हैं और शब्द का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका एक मीनिंग ये हुआ डिक्शन का। सेकेंड मीनिंग है द वे समबॉडी प्रोनाउंसेज वर्ड्स। ये मीनिंग बहुत लोग नहीं देते हैं, हम भी हाल में सीखे हैं। तो कैसे वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है वो भी डिक्शन में आता है। मीनिंग समझ आए? डिक्शन। अब देखिए, अब पोइटिक डिक्शन का मीनिंग क्या होता है? पोइटिक डिक्शन मीन्स द वे द पोइट्स यूज एंड प्रोनाउंस वर्ड्स। अब कवि किस तरह शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको कहते हैं पोइटिक डिक्शन। अब चलिए अब एग्जाम्पल लिया जाए। लेट अस स्टार्ट विथ पोइटिक डिक्शन ऑफ शेक्सपियर। एकदम बहुत धाकड़ कवि है। इन ए लव सोनेट ही शोज द मॉर्टैलिटी ऑफ लाइफ। एक तो लव सोनेट कोई ले लिया, वो तो सैकड़ों लव सोनेट लिखा है शेक्सपियर। एक तो लिए उसमें क्या दिखाता है? इसमें मॉर्टैलिटी ऑफ लाइफ। जीवन क्षण भंगुर है, अभी हम जवान हैं फिर हम मर जाएंगे। मॉर्टैलिटी, मरणशीलता जीवन की दिखाता है। अब द लास्ट लाइन ऑफ द सोनेट इज, अंतिम लाइन क्या है? दैट इन ब्लैक इंक माई लव मे स्टिल शाइन ब्राइट। तो सिंपल वर्ड है। देखिए ताल देख रहे हैं? दैट इन ब्लैक इंक माई लव मे स्टिल शाइन ब्राइट। शेक्सपियर यूजेस सिंपल वर्ड्स। तो ये पोइटिक डिक्शन का एकदम सिंपल है और लेकिन ताल है, रिदम है। अब देखिए हम पेज 2 में आ रहे हैं। अब पेज 2 में क्या है? अब प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता रहे हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज समटाइम्स मॉडिफाइड फॉर द सेक ऑफ राइम। कभी कभी शब्द का प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है, राइम मिलाने के, तुकबंदी मिलाने के लिए। जो एग्जाम्पल से पता चलेगा, कम विथ मी एंड बी माई लव एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव। तो लव और प्रूव में वो तुकबंदी नहीं हुआ तो वो लोग क्या करते हैं? उसको कहते हैं लूव। फिर पढ़ना, कम विथ मी एंड बी माई लूव एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव। तो लूव और प्रूव में तुकबंदी हो गया। तो लव इज प्रोनाउंस्ड एज लूव। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। लव लिखते हैं ऐसे, लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे कविता में कैसे? लव इज प्रोनाउंस्ड एज लूव। फिर एक बार पढ़ रहे हैं, कम विथ मी एंड बी माई लूव एंड वी विल ऑल द प्लेजर्स प्रूव। तो ये पोइटिक डिक्शन का ही कमाल है। द वॉर ऑफ पोइटिक डिक्शन स्टार्ट्स विथ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज। लेकिन पोइटिक डिक्शन में युद्ध, घमासान युद्ध क्या हुआ? जब दोनों दोस्त ही लड़ गए। कौन कौन दोस्त थे? वो वर्ड्सवर्थ और कोलरिज। दे वर क्लोज फ्रेंड्स बट हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट ऑफ पोइटिक डिक्शन। लोग दोस्त थे करीब के, लेकिन पोइटिक डिक्शन के मुद्दे पर उन लोगों का झगड़ा, मतलब डिफरेंस हो गया। झगड़ा क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। और विद्वान लोग को तो डिफरेंस होता ही है। इन लिरिकल बैलेट्स वर्ड्सवर्थ सेज, क्या कहता है वर्ड्सवर्थ? पोइट्री शुड बी कंपोज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। क्या कहता है? पोइट्री को जो लिखी है हम सरल भाषा में लिखी, जो कि साधारण आदमी समझ सके, उसको कहते हैं पोइट्री शुड बी कंपोज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। ठीक है। और दूसरा वो क्या कहता है वर्ड्सवर्थ? एक्सेप्ट फॉर मीटर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ प्रोज। कहता है ताल को छोड़ के जो पोइट्री की भाषा हो ना, वो प्रोज की भाषा हो, सेम। एक्सेप्ट फॉर मीटर द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ प्रोज। पेज 2 ये कह गया। अब देखिए क्या होता है। अब हमारे पेज 3 में, ये अंतिम पेज है। कोलरिज इन बायोग्राफिया लिटरेरिया डिसअग्रीज विथ वर्ड्सवर्थ। कोलरिज जो है अपने दोस्त से असहमत होता है, डिसअग्रीज विथ वर्ड्सवर्थ। और कोलरिज क्या कहता है? कोलरिज से द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ प्रोज। क्या कहता है? प्रोज की भाषा अलग है, कविता की भाषा अलग है, दोनों अलग है। द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ प्रोज। लेट अस कंसिडर द वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड को देखिए, बाय T.S. एलियट, नोबेल लॉरिएट। लॉरिएट में प्राइज़ जीतने वाला। कौन प्राइज़ जीतने वाला? नोबेल प्राइज़ जीतने वाला। जैसे नोबेल लॉरिएट छोटी में होगा। अब डिक्शनरी देखें, बड़ी है छोटी है।
इलियट यूजेस 6 लैंग्वेजेस इन दिस पोएम। इसका भी 6 भाषाएं, कौन कौन? लैटिन है, जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है, संस्कृत और इंग्लिश है। नहीं याद तो खाली यहीं पर भाषा नहीं तो याद कीजिए, नहीं तो यहीं पे दे सकते हैं। 6 लैंग्वेज फुल सब याद दे सकते हैं। जो याद नहीं होना उसको ज़बरदस्ती मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। फॉर साउंड इफेक्ट यूजेस, साउंड इफेक्ट लिए क्या करता है? दा दा दा, पाला दा से निकलता है दत्ता, देखिए द्वम दमयता। फ्रॉम दिस साउंड, इस आवाज़ से इमर्जेस द मैसेज ऑफ होप, और इसी आवाज़ से आशा का संदेश आता है। क्या है? गिव दत्ता, सिंपथाइज दयाद्वम, कंट्रोल दमयता। तो ये तब कुछ शॉर्ट में क्या हम देख रहे हैं? इन शॉर्ट, पोइटिक डिक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डिक्शन ऑफ प्रोज। तो दोनों में अंतर है। पोइटिक में ऐसा होता है और प्रोज अलग अलग भाषा से। इन शॉर्ट, पोइटिक डिक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द डिक्शन ऑफ प्रोज। दैट्स ऑल, थैंक यू। ये लगभग 240 वर्ड है, तो लंबा आंसर नहीं जाने दीजिएगा। इसमें बहुत आप जो याद नहीं उसको छोड़ दीजिएगा। आपको 200 से 250 वर्ड का लिखना है, ये सब नोट सब। दैट्स ऑल, थैंक यू।